नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी 2024 के लिए प्रस्तावित है, उसके लिए बाल विकास या सीडीपी की आज हम चौथा वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो सीटेट प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देख लीजिएगा। सारे के सारे वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा और उसको प्रभावित करने वाला कारक, जिसमें शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनसे संबंधित और विकास और वृद्धि से संबंधित सीटेट में पिछले 2023 से 2011 तक पूछे गए टॉप लगभग सभी 30 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, और जिससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न सीटेट में हर वर्ष पूछे जाते हैं। और आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप वो सारे के सारे 2 से 3 प्रश्न जो सीटेट के आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो इसका सही आंसर होगा गर्भावस्था से। ध्यान रखिए, अगर इस तरीके के प्रश्न आपको उत्तर आते हैं तो फिर आप देखिए कि आपको कितना आता है। इस पर्पज से इस पूरी वीडियो को लगाइए, अपना रिवीजन कीजिए, और आपको नहीं आता है तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर होगा इसका गर्भावस्था से, क्योंकि जो विकास है वो बच्चा जब से गर्भ में होता है और तभी से ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा गर्भावस्था। दूसरा प्रश्न है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन जो है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन है इसमें एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। चूंकि ये कभी ना समाप्त होने वाली या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से। देखिए यहीं पर वृद्धि और विकास में डिफरेंस हो जाता है। जो विकास है वो वृद्धि से बहुत ज़्यादा व्यापक संकल्पना है। यानी जो वृद्धि होती है वो फिजिकल रूप में संबंधित होती है, मात्रात्मक रूप में होती है, जबकि विकास गुणात्मक रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा होता रहता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। तो इसका सही आंसर होगा, चूंकि वृद्धि पूछा है तो ये शारीरिक विकास से संबंधित होती है, जबकि विकास इन सभी एस्पेक्ट जो अन्य ऑप्शन दिए हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो वृद्धि जो होती है बच्चे की शारीरिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकार से संबंधित है? ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका सही आंसर है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। जो बच्चा गिरोह बनाना शुरू करता है, यानी समूह बनाना, ध्यान रखिए समूह, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, और यूपीटेट में भी पूछा गया है। तो जो समूह बनाने की अवस्था है या गिरोह बनाने की अवस्था है वो 8 से 10 वर्ष में शुरू हो जाती है, जो कि किशोरावस्था में व्यापक रूप लेती है। और इसी कहते हैं समूह बनाना, यानी कि समाज में जो अपने आप को इंटरेक्ट करना। तो सही आंसर होगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? ध्यान रखिए ये कथन है स्टेनले हॉल। ठीक है, जर्सील्ड, क्रो एंड क्रो, सिम्पसन गलत है, सही आंसर है स्टेनले हॉल। ठीक है, इस कथन को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका प्रमुख नियम है। तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका जो सही
आंसर है वो है अनियमित विकास का नियम, क्योंकि जो शारीरिक विकास होता है वो हमारा अनियमित होता है। क्यों? शैशवावस्था में आप पाएंगे कि जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है शैशवावस्था में, ठीक है। जबकि अब बचपना अवस्था में पहुंचेंगे तो विकास थोड़ा कम गति से होता है, और जब किशोरावस्था होती है तो विकास फिर बहुत तेजी से होता है। तो क्या हुआ? ये अनियमित विकास हुआ, इसलिए कहते हैं जो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है वो अनियमित विकास का नियम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया? गैसले ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। तो सही आंसर है हरलॉक ने, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, यूपी टेट में तो खासकर ही पूछा जाता है, सी टेट में भी कभी कभी आता है, तो इसको ध्यान रखिए। मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिए हैं। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कहा है हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो होती है 12 से 14 वर्ष की होती है। तो जो 12 से 14 वर्ष की जो आयु होती है उसमें विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है बच्चे में, ठीक है। कुछ वामपंथी गुण जो होते हैं वो थोड़े थोड़े जागृत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था, ध्यान रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है किशोरावस्था। जो बुद्धि है उसका सबसे अधिकतम विकास जो है किशोरावस्था में होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कीवर्ड इनको ध्यान रखिए, कभी कभी हम यही गलती करते हैं एग्जाम के टाइम पे कि नहीं है और सही है इसको नहीं देखते हैं। कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है, ध्यान रखिए। समन्वय या एकीकरण का सिद्धांत है संबंधित है, और वैयक्तिकता का सिद्धांत भी संबंधित होता है। जो एकीकरण का सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो जब बच्चा जन्म से पहले और जन्म तक का जो एक प्रोसेस है उसका सही क्या है, क्रम बताना है, तो मैं क्रम आपको बता रहा हूँ। पहले अंडाणु शुक्राणु इनका जो कॉम्बिनेशन है, उसके बाद जो होता है युग्मज बनता है, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो सही आंसर होगा चौथा, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा गया है सीटेट में, सारे के सारे प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर ध्यान रखिए। इसी तरीके के प्रश्न बार बार आते हैं। प्रश्न नंबर 12, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। जो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, भौतिक भिन्नताओं का अध्ययन, तो इस और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, ठीक है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। जो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है वो वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वकेंद्रित अवस्था होती है, बालक के वर्ष बताना है, कौन से साल में? जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था, किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित यानी कि अहम केंद्रित, ठीक है। ये कभी कभी अहम केंद्रित भी आ सकता है, ठीक है। बच्चा अपने आप को ही सिर्फ महत्व देता है, दूसरे को नहीं, तो वो आंसर है आपका 3 से 6 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला है प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो सही आंसर है किशोरावस्था। देखिए समूह बनाना शुरू कर देते हैं वो बाल्यावस्था में, ठीक है। बाल्यावस्था में समूह बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि कह रहा है सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक्टिवली मेंबर हो जाते हैं अपने समवयस्क समूह के, तो इसलिए ये आंसर होगा किशोरावस्था।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो इसका जो सही आंसर है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ये है कि पहला ऑप्शन भी सही है इसमें, और ये तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये गलती से लिख गया है, यहाँ होना चाहिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये ऑप्शन लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ गलती से लिख गया है तो ये गलत हो जाता अगर नहीं है। ठीक है, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो तीसरा आंसर सही है। ठीक है, और सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव विकास है, मानव विकास कैसे होता है? गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, मात्रात्मक। तो सही आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जो विकास होता है डेवलपमेंट, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कैसे कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक, मृत्यु तक जो भी विकास है वो मात्रात्मक है, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों में भी विकास होता है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, मानसिक विकास है, तो ये इसको मापा नहीं जा सकता, तो ये गुणात्मक होता है। तो दोनों आंसर सही होंगे। ये प्रश्न भी कई बार आया है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। 17% नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती मतलब उत्तर। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, एक पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, इस तरीके से आप हरलॉक का एक क्लासिफिकेशन है, हरलॉक का क्लासिफिकेशन है, रॉस का है, तो उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए बार बार इस तरीके के प्रश्नों के लिए। तो सही आंसर होगा 17 का चौथा, 9 से 12 वर्ष। ठीक है, तो जो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी आती है वो 9 से 12 वर्ष आती है। 12 से 14 वर्ष जो होता है उसमें पूर्व किशोरावस्था या वयासंधि होती है, जो कि बाल्यावस्था को किशोरावस्था से जोड़ती है। तो ठीक है, इसका सही आंसर होगा 9 से 12 वर्ष। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैशव काल की अवधि है, ये जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, रॉस या हरलॉक के अनुसार, दोनों के अनुसार सिर्फ बस आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये ही नहीं होगा चौथा नंबर, क्योंकि सभी विकास और अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, एक समान गति से आगे कभी नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, और जबकि ये कह रहा है एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा और गलत वाला पूछा है। क्योंकि विकास किसी अवस्था में कम हो सकता है, कम तेजी से हो, किसी अवस्था में ज़्यादा तेज हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से सीखना है, बच्चा कुछ अवस्थाओं में बहुत तेजी से सीखता है, जैसे शैशवावस्था, बचपना अवस्था या बाल अवस्था में सीखना थोड़ा धीरे हो जाता है, गति थोड़ी धीमी हो जाती है, और किशोरावस्था में फिर से बढ़ जाती है। तो इसलिए एक समान नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा है। बाकी सही, सभी आंसर सही है। 20 नंबर देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु ये किस नमूने का अनुगमन करती है? ठीक है, किसका अनुसरण करती है? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो सही आंसर है ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, गति जो होती है विकास की एक दूसरे सभी व्यक्तियों में भिन्न होती है, लेकिन ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है।
21 देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। ये प्रश्न सीटेट में 2011 से 2023 तक लगभग 3 बार पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, प्रारंभ वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसका सही आंसर है प्रारंभिक बचपन का समय। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विकास का सिरा पदाभिमुख, सिरा मतलब सिर से, पदा मतलब पैर, विमुख मतलब की ओर। तो सिर से पैर की ओर जो सिद्धांत है व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है कि किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ये सही आंसर हो गया सिर से पैर की ओर, बाकी सारे आंसर गलत हो गए। ठीक है। 23 देखिए कि वह अवधि जो वयस्कावस्था के, ठीक है, वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस है मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था ही कहते हैं, क्योंकि किशोरावस्था के बाद वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था कहते हैं, वो अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका चौथा। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शंस है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये स्टेटमेंट देखिए सही होगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास के लिए सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं। जिस समाज में जिस तरीके से आप रहते हैं उसी तरीके से आपका विकास होता है। तो विकास के लिए सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास सही है। विकास परिवर्त यानी परिवर्तनीय होता है, सही है। तो बी जो ऑप्शन दूसरा है वो नहीं होगा और नहीं वाला ही पूछा गया है। 25 देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो ठीक है, जन्म से किशोरावस्था तक मूर्त, अमूर्त, सामवेगिक। तो ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, सामवेगिक। पहले वो इंद्रियों के द्वारा पहचानना सीखता है। ठीक है, तो सही होगा पहले देखो इंद्रियों के द्वारा, फिर मूर्त यानी ठोस वस्तुओं को पहचानना सीखता है, ठोस वस्तुओं के द्वारा सीखता है। अमूर्त जो अस्तित्व में ही नहीं है, चीजें जो कल्पना में है, इमेजिनेशन करता है बच्चा, वो तीसरी अवस्था होती है। तो अमूर्त अवस्था, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा क्रम वो होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जो इसका सही आंसर है वो है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक, ठीक है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ठीक है, तो कौन करता है ये, सीटेट में ये प्रश्न आया हुआ है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सही है। संवेगात्मक, बौद्धिक, ये दोनों सही है, लेकिन आध्यात्मिक आ गया, स्व सेल्फ आ गया, इसलिए ये गलत है। क्योंकि आध्यात्मिक और स्व जो वो है विकास के व्यापक आयामों की पहचान नहीं करता, विकास के व्यापक आयाम में ये नहीं आता है। इसी तरीके से इसमें भी आध्यात्मिक आ गया, इसमें स्व आ गया, इसमें व्यक्तित्व आ गया। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा वो पहला होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मध्य बचपन की अवधि है। तो बचपन की जो अवधियां हैं उनको जरूर याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं हो रही है, कोई समस्या है, हमें कमेंट कीजिए, हम आपका रेस्पॉन्स जरूर देंगे। ज़रूरत होगी तभी हम थ्योरी वाली वीडियो लाएंगे, नहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs वीडियो लाएं, और वो भी जो पिछले वर्षों में प्रश्न या तो पूछे गए हैं या आगामी जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लाएँ। तो मध्य बचपन की अवधि है 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। तो सही आंसर है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो मेरा कहने का मतलब है ये जितने भी ये अवधियां हैं उनके लिए रॉस और हरलॉक के अनुसार, ठीक है, रॉस और हरलॉक के अनुसार इनको एक कॉपी पे आप नोट कर लीजिए, कहीं से नेट की सहायता ले सकते हैं या आपके पास कोई किताब होगी उससे लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़िए कम से कम,
और दो एक बार उनका रिवीजन जरूर कीजिए जिससे आप भूल ना पाएं। रॉस्ट की तो 4 अवस्थाएं आप आसानी से, हरलॉक में थोड़ी आपको समस्या हो सकती है, 12-13 जो अवस्थाएं उनकी हैं, तो इसलिए उनको 2-3 बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल व व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है सही सभी। वंशानुक्रम से भी शारीरिक विकास थोड़ा थोड़ा डिसाइड तो होता ही है, वातावरण भी प्रभावित करता है, खेल व्यायाम भी प्रभावित करता है। आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, मानव विकास की ये व्यवस्था वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था गोल्डन एज कहा जाता है वह कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर है, जो गोल्डन एज कहा जाता है, वो है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।